गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और प्रॉब्लम के साथ आज मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। अक्सर पेशेंट्स आते हैं तो उनकी एक कंप्लेंट होती है कि साहब हमारी धड़कन तेज़ हो जाती है। रात में बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, खाना खा रहे थे या बात कर रहे थे किसी से और मेरी धड़कन एकदम से तेज़ हो गई। तो देखिए, हम लोग समझते हैं कि धड़कन तेज़ हो जाना काफ़ी कॉमनली एक एंग्जाइटी का मैनिफेस्टेशन होता है। एंग्जाइटी का मैनिफेस्टेशन है कि भाई कोई कहीं आपको कोई दिक्कत हो गई, मेंटल हो गया, प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, मुझे लगा कोई पेशेंट है। तो एंग्जाइटी में, स्पेशली अगर यंग लोग हैं, यंग विमेन हैं या यंग लड़के हैं जिनको जॉब की डेडलाइंस हैं या उनको कोई फैमिलियल प्रॉब्लम है या और कोई ऐसी एंग्जाइटी वाली चीज़ है जिसकी वजह से उनकी धड़कन बढ़ जाती है, तो मैं इनसे अक्सर पूछता हूँ कि भाई धड़कन आपकी कितनी तेज़ हो जाती है। तो कितनी तेज़ में धड़कन, अगर 100 से 150 के बीच में मान लीजिए उन्होंने गिन ली, तो 150 के बीच में है तो फिर वो कहते हैं कि लाइकली ये है कि ये एंग्जाइटी रिलेटेड होगा या और कोई वजह होगी, कोई दवा खा ली होगी, जैसे सांस की कोई दवाएं लोग खा लेते हैं या वो इनहेलर या पफ ले लेते हैं, या फिर प्रेग्नेंट वेमेन में भी। तो धड़कन की बहुत सी वजह होती हैं, किसी को बुखार आ गया, किसी को स्ट्रेस हो गया, तो एक फिजियोलॉजिकल इंक्रीज इन हार्ट रेट होता है जो कि 100 से 150 की रेंज में जनरली रहता है, जिसको हम लोग साइनस टैकिकार्डिया कहते हैं। तो उसमें जो वजह है उसको हटाने की कोशिश की जाती है। धड़कन को कम करने की बहुत ज़्यादा उसमें कोशिश नहीं करते, जिस वजह से धड़कन बढ़ी है उसे हटाने की कोशिश करते हैं। अगर वो कहता है कि साहब धड़कन की रेट 200, 250, 300 तक चली जाती है, तब फिर वो एक बीमारी वाली धड़कन है, वो एक पैथोलॉजिकल धड़कन है, और जिसकी जनरली दो वजह होती हैं। जैसे यंग एज में अगर हो रहा है या शुरुआत हुई उसकी यंग एज में और बार बार हुआ, कई बार हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये PSVT है, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, जिसकी वजह ये होती है कि भाई पैदाइशी तौर से जैसे वायरिंग सिस्टम होता है, एक रेगुलर वायरिंग सिस्टम के थ्रू करंट जो है वो हार्ट में पास होता है, लेकिन कभी कभी एक आध एक्स्ट्रा वायर पड़े रहते हैं जिसको हम लोग एक्सेसरी पाथवे कहते हैं, और उससे करंट पास हो जाता है। तो वो करंट जब उससे पास होता है तो फिर वो एक गोल 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 घूमने लगता है, एक सर्किट बन जाता है, और वो सर्किट की वजह से धड़कन जो कि नॉर्मली ऐसे ऐसे चलती है वो ऐसे 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 चलने लगती है। तो ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया होते हैं, बहुत सी इसके कारण होते हैं, और इसके लिए फिर हम लोग दवाएं देते हैं, और अगर दवाओं से अगर फ़ायदा नहीं होता है, दवा के बावजूद भी धड़कन होती रहती है, कई तरह की दवाएं हैं। हम लोग डिल्टियाज़ेम देते हैं या एमिडोरोन देते हैं, या और भी बहुत सी हैं दवाएं, नई दवाएं हैं, प्रोपाफेनोन है या फ्लेकेनाइड है, आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उन दवाओं से अगर धड़कन कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर हम लोगों को जो एक्स्ट्रा वायर है उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी से जलाना पड़ता है। तो क्या करते हैं भाई, पैर की जो है वेसल है उससे हम लोग एक वायर डालते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा वायर है उसको लोकेट करते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी कहते हैं, और जब लोकेट हो जाती है तो वहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी देके उस एक्स्ट्रा वायर को डेड कर दिया जाता है, रिफ्रैक्टिव कर दिया जाता है। तो जब वो वायर ख़त्म हो जाता है, जल जाता है, तो फिर वो जो सर्किट री एंट्री का है वो ख़त्म हो जाता है और नॉर्मल कंडक्शन होने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि कई सारे ट्रैक्ट होते हैं, हमने एक ट्रैक्ट जलाया और कुछ दिनों बाद वो दूसरे ट्रैक्ट से शुरू हो गया, तो कभी कभी दोबारा या तिबारा भी इस प्रोसीजर को करना पड़ता है। तो ये तो PSVT का इलाज हो गया। अब एक धड़कन होती है जो 50 साल के ऊपर के लोगों को होती है, स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या जिनको हार्ट फेलियर का कुछ एलिमेंट होता है, ये जो डायबिटीज़ हैं जिसमें कि हार्ट एनलार्ज्ड हो गया है, तो वो एक पैरोक्सिस्मल धड़कन जो होती है तेज़, वो धड़कन एट्रियल फिब्रिलेशन कहलाती है, और ये बहुत कॉमन है। और एट्रियल फिब्रिलेशन, 1 मिनट बेटा रुक जाओ, भी बुलाएंगे, 2 मिनट रुक जाओ। तो एट्रियल फिब्रिलेशन का जो ट्रीटमेंट है वो एक डिफरेंट तरीके से किया जाता है, और उसकी डायग्नोसिस भी हम लोग कहते हैं कि ये बताओ कि धड़कन ऐसे चलती है, सुनिएगा, या धड़कन इर्रेगुलर होती है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन जो होता है जनरली बाद वाला होता है, जिसमें पल्स रेट इर्रेगुलर हो जाती है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में
रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाता है। जब 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 हार्ट का कोई चेम्बर फिब्रिलेट करता है तो वो ऐसे ऐसे चलने की बजाय ऐसे 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 हिलने लगता है। तो एट्रियम जो है वो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय ऐसे 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 हिलने फिब्रिलेट करने लगते हैं। रेट 300 की हो जाती है। तो उसमें जब रेट बहुत हाई होती है और वो ऐसे फिब्रिलेट करता है तो वहाँ पे खून का स्टेसिस होता है, वहाँ क्लॉट जमने की टेंडेंसी होती है, और क्लॉट जम के अगर कहीं दिमाग में चला गया या पैरों में चला गया तो फिर फालिज का असर होता है और लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकती है। तो हार्ट फेलियर बढ़ जाना, फालिज लग जाना और लॉस ऑफ लाइफ हो जाना, ये सब चीज़ें एट्रियल फिब्रिलेशन में होती हैं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन का इलाज 3 तरीके से किया जाता है। कोशिश ये करते हैं कि वो हार्ट फेलियर जो एट्रियल फिब्रिलेशन है वो होने ना पाए, यानी रेगुलर हार्ट चले आपका, ऐसे ऐसे करने के बजाय वो रेगुलर ऐसे चले, यानी एट्रियम। तो उसके लिए कुछ दवाएं देते हैं, जैसे कार्डारोन देते हैं, तो उससे वो धड़कन रेगुलर होने का चांस हो जाता है। अच्छा, धड़कन रेगुलर नहीं हो पा रही तो कम से कम उसकी जो रेट है वो कम की जाए। यानी अगर वो 300 की रेट पे चलता है और 300 की रेट पे नीचे वाला वेंट्रिकल भी चलने लगा, एट्रियम होता है नीचे वेंट्रिकल होता है, तो अगर एट्रियम बहुत ऐसे ऐसे कर रहा है और उसी स्पीड से अगर हम वेंट्रिकल भी करने लगेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा, खून हार्ट फेंक नहीं पाएगा और पेशेंट की लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगी। तो एट्रियल फिब्रिलेशन अगर 300 के रेट पे चल रहा है तो वेंट्रिकल 300 के रेट पे न चले, उसके लिए बॉडी में भी एक नेचुरल मैकेनिज्म होती है, एवी नोड होता है, एक गेट होता है जो इतनी सारी इम्पल्सेस को नीचे पास नहीं होने देता। तो एट्रियम अगर 300 पे चल रहा है तो वेंट्रिकल 100, 150, 200 की रेट पे चलेगा, यानी कुछ जो इम्पल्सेस हैं वो ऊपर से नीचे नहीं आने पाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। तो ये तो नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन मान लीजिए नेचुरल फिनोमेना इतना इफेक्टिव नहीं है, 300 की रेट जो ऊपर हो रही है वो नीचे 200 की स्पीड पे छोड़ रहा है, गेट खोल दिए हैं, 300 लोगों की जगह 200 तो जा रहे हैं, लेकिन 200 भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए फिर हम लोग दवाएं देते हैं कि जिसमें वो पल्स रेट डाउन रहे। कितनी रहे? 80 से 110 के बीच में आपकी वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स रहे, यानी ऊपर का अगर 300 चल रहा है तो नीचे वाला वेंट्रिकल 80 और 110 की रेंज में रहे। तो दूसरी तो दवा ये है। और तीसरी दवा जो है वो ये है कि भाई जो क्लॉट बनने की टेंडेंसी है वो न बने। तो क्लॉट न बनने के लिए, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं खून पतला करने की दवा, वो रिवरॉक्सीबैन है, एपेक्सीबैन है, ये और डेबिगेट्रान है, ये नई दवाएं हैं। पहले हम लोग एसिट्रोम देते थे या वारफरिन देते थे, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये होता था, हालांकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होती थी, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये था कि हमको हर हफ्ते जो है वो खून का टेस्ट करना पड़ता था, ये देखने के लिए कि खून ज़्यादा पतला तो नहीं हो रहा है या कम पतला तो नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो ब्लीडिंग होगी, कम पतला होगा तो उसके कोई फ़ायदे नहीं है, क्लॉट बन जाएगा। तो ये जो नई दवाएं आई हैं जिसको हम लोग डोएक या नोएक कहते हैं, डेबिगेट्रान, रिवरॉक्सीबैन और एपेक्सीबैन, उसमें ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती और काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाएं हैं। तो ये दवाएं हम लोग हर मरीज़ को देते हैं जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है। 65 साल के ऊपर अगर हुआ है तब तो देना ही देना है, 65 साल के नीचे अगर बार बार हो रहा है तब हम लोग देते हैं। तो ये खून पतला करने की दवाएं देते हैं, हार्ट रेट कंट्रोल करने वाली दवाएं देते हैं, कोशिश करते हैं कि ये नॉर्मल साइनस में भी कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए पल्स रेट रिड्यूस करने पे भी उसको हार्ट फेलियर हो रहा है या उसको कोई तकलीफ़ हो रही है, अक्सर क्या होता है कि जब बहुत हार्ट रेट ज़्यादा होती है तो फिर ब्लड सप्लाई भी हार्ट की डिरेंज होने लगती है। अगर पहले से नसें पतली हैं तो उनमें खून सप्लाई और कम होने लगती है और पेशेंट को एंजाइना होने लगता है। तो अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, उसको धड़कन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको एंजाइना भी हो रहा है, उसको जो है हार्ट फेलियर भी बढ़ रहा है, तो फिर हम लोग की और कोई मेथडोलॉजीज़ होती हैं जिसमें कि हम लोग, जैसा मैंने कहा कि वो हम PSVT में पैर के जैसे वायर डाल के तो हम लोग उस साइट को जला देते हैं जहाँ से एट्रियल फिब्रिलेशन की इम्पल्सेस निकल रही हैं। पल्मोनरी वेन्स होती हैं जनरली, जहाँ पे वो फोकस होता है जो बहुत तेज़ी से फायर करता है, तो उस फोकस को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से जला देते हैं। पल्मोनरी वेन्स के चारों तरफ बहुत से फोकस होते हैं। ये बहुत डिटेल चीज़ है, इसको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अगर दवाएँ काम नहीं करती तो इसको भी करना पड़ता है। तो ये मैं आज सोच रहा था कि जो धड़कन तेज़ वाली प्रॉब्लम होती है उसको जो है वो सॉल्व किया जाए, और कैसे सॉल्व किया जाए ये बातें आपसे भी शेयर की जाए। तो आज इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।